तैयार नहीं। 14वीं बटालियन में आरक्षक भर्ती परीक्षा शुरू हुई। ग्वालियर में पुलिस भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा शुरू हो चुकी है। भर्ती परीक्षा की अध्यक्षता कर रहे डीआईजी अमित शाही ने बताया कि मध्य प्रदेश पुलिस में आरक्षकों की भर्ती के लिए जो शारीरिक प्रवीणता टेस्ट हैं, ये आज से यहाँ प्रारंभ हो गए। 23 फरवरी से और 14 मार्च तक चलेगा। उन्होंने बताया कि इसमें 23 और 24 फरवरी को 200 और इसके बाद 400 अभ्यर्थी प्रतिदिन आएंगे, जिनका शारीरिक प्रवीणता टेस्ट एसएएफ ग्राउंड पर लिया जाएगा, जिसमें 3 इवेंट कराए जा रहे हैं। 800 मीटर की दौड़, लॉन्ग जंप और गोला फेंक है। लॉन्ग जंप और गोला फेंक में प्रत्येक अभ्यर्थी को 3-3 अटेम्प्ट दिए जा रहे हैं। इनमें जो अभ्यर्थी बेस्ट होगा उसे लिया जाएगा। शारीरिक प्रवीणता टेस्ट और लिखित परीक्षा के आधार पर जो मार्क्स बनते हैं, उन पर फाइनल सिलेक्शन होगा। सुबह 6 बजे से ग्राउंड पर पूरी तैयारी और फोर्स तैनात है। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान पुलिस उप महानिरीक्षक अमित शाही ने कहा, आज 23 फरवरी से और 14 मार्च तक यहाँ आरक्षक भर्ती की शारीरिक प्रवीणता टेस्ट चलेगा, जिसमें कि 23 एवं 24 को 200 अभ्यर्थी प्रतिदिन आएंगे और उसके बाद 400 अभ्यर्थी प्रतिदिन आएंगे। यहाँ 3 इवेंट, एक 800 मीटर की दौड़, दूसरा लॉन्ग जंप और तीसरा गोला फेंक। इसमें अभ्यर्थियों की शारीरिक प्रवीणता को हम नापेंगे। ये गोला फेंक और जो लॉन्ग जंप है, इसमें प्रत्येक को 3 अटैम्प्ट दिए जाएंगे और उसमें जो सबसे अच्छा परफॉर्म करेंगे उस अटैम्प्ट को गणना में लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त इन अभ्यर्थियों की यहाँ पर जो दस्तावेज हैं, जैसे कि उनकी 10th की मार्कशीट, उनका मूल निवासी प्रमाण पत्र, उनका EWS का सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, और यदि किसी तरह की छूट वो ले रहे हैं, जैसे होमगार्ड्स हैं या एक्स सर्विसमैन हैं, तो उन छूट के जो भी आवश्यक दस्तावेज हैं, उन सभी का यहाँ पे परीक्षण किया जा रहा है। दस्तावेज परीक्षण समिति में 2 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी प्रत्यक्ष से लगे हुए हैं और पूरे इस भर्ती को संपादित करने के लिए लगभग 300 अधिकारी और जवान यहाँ हैं। उसके अतिरिक्त खेल एवं युवक कल्याण विभाग के प्रशिक्षित जो खेल अधिकारी होते हैं, वो 9 यहाँ पर लगे हुए हैं। डॉक्टरों की एक पूरी टीम एम्बुलेंस के साथ लगी है, यदि कहीं किसी को चोट लगती है तो त्वरित इलाज दिया जा सके। और पूरे ग्राउंड में 64 CCTV कैमरे हैं, 18 जगह वीडियोग्राफी हो रही है। ग्राउंड का कोई भी कोना ऐसा नहीं है जहाँ पे जो CCTV के रिकॉर्ड में ना हो। और अभ्यर्थी यहाँ सुबह 6 बजे से लेकर और शाम लगभग 5 बजे तक इनका ये शारीरिक प्रवीणता का समय है। इसमें एक विशेष बात यह है कि प्रत्येक अभ्यर्थी को एक दिन फिक्स किया गया है, 23 मार्च से लेके और 23 फरवरी से लेकर 14 मार्च के बीच में। उसको उसी दिन आना है। यदि वो किसी कारण से उस दिन नहीं आ पाता है तो उसका अगले दिन कोई टेस्ट नहीं लिया जाएगा। ये फिक्स है, तो इसका अभ्यर्थियों को विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। और इन सारे इंतजामों के चलते मुझे पूरी उम्मीद है कि 14 मार्च तक, जब तक हमारी ये शारीरिक प्रवीणता संपन्न होगी, ये सुचारू रूप से संपन्न हो जाएगी। सर, एक जॉकेट का भी प्रयोग किया जाता है, वो किस तरह की जॉकेट है? ये चूँकि पूर्व में ये स्टॉप वॉच से इसको नापा जाता था, परंतु अब नई टेक्निक इसमें पिछले कुछ बारों से इसको लगाया गया है। इसमें RFID जैकेट है, जिसको हम डिप बोलते हैं, ये अलॉट होता है और इसको जो अभ्यर्थी पहनता है, जब वो 800 मीटर की दौड़ता है तो सेकंड के 100वें हिस्से की एक्यूरेसी के साथ इसके लैप जो है वो काउंट होते हैं और उसमें एक बार कोड भी रहता है। और जब वो लॉन्ग जंप या गोले फेंक में जाता है तो जो अधिकारी है वो उसके बार कोड को स्कैन भी करता है, जिससे कि उसका पूरा डेटा जो है सर्वर में अपने आप आ जाता है। और इस जैकेट के कारण अब हमको स्टॉप वॉच से रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है और पूरा जो है ये पूरी एक्यूरेसी के साथ ये